तारीख को 31 जुलाई को जो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसके तहत आज की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई और जिसमें वहाँ पर जो 5 प्रस्ताव पास हुए थे, जिसमें सर्वसम्मति से श्री राजीव रंजन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, तो उसकी आज पुष्टि हुई। वो विधिवत आज से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। दूसरा था कि जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के बारे में, वो भी किसी को अध्यक्ष मनोनीत करने के साथ सदस्यों का मनोनयन करेंगे। ये दूसरा अमेंडमेंट था। और तीसरा जो अमेंडमेंट था, तीसरा जो प्रस्ताव था और जिस पर नीतीश कुमार जी भी बोल रहे हैं अपने अध्यक्षीय संबोधन में, वो ये है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव ना लड़ना हमारी बड़ी भारी भूल थी। लिहाजा आने वाले समय में जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसमें मणिपुर और उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अलायंस के लिए हम लोग काम करेंगे कि एनडीए के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, जिसमें नीतीश कुमार जी समेत सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। लगभग आज की कार्यकारिणी की मीटिंग में 17 राज्यों के अध्यक्ष उपस्थित थे और बाकी यहाँ के जो पॉलिटिकल चीज़ें मैं वो ज़्यादा बता दूँ आपसे, चुके ये तो आंकड़े आपके पास हैं कि 28 अगस्त तक 3,52,00,000 लोग वैक्सीनेटेड बिहार में हो चुके हैं। कई लोग आलोचना करते हैं 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। और सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि कुल 11 नए केस बिहार में प्रकाश में आए। नहीं, ये पार्टी के, देखिए मैं तो खुद ही 4 साल से ये बात बयान दे रहा हूँ, मैंने पटना में भी बोला हूँ, आप याद करो इसी हॉल में। लेकिन ये कन्फ्यूजन जो फैलता है बोथ वे, उसको समाप्त करने के लिए, लेकिन सर ये टाइमिंग को लेकर समाप्त करने के लिए वो आप आइडिया लगाने के लिए स्वतंत्र। सर आप कहना क्या चाहते हैं? पहले भी कंफ्यूजन होता रहा है, लेकिन अभी ना पहले कन्फ्यूजन था ना अब कन्फ्यूजन था। जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, नवीन पटनायक जी हैं, नीतीश कुमार जी, अच्छा मैं तो ऐसा भी देखा है एक एमएलए है और नारे लगते हैं देश का नेता कैसा हो, फलाने जैसा हो। हाँ, तो हम कहाँ रोक पाए? हम तो कोई दबाव नहीं बनाते, ना हम किसी पर बनाते। चूँकि आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हो, ये वजह है। योग्यता तो बनेगी। He is a fit case to become the prime minister, but he is not a candidate. इसमें क्या है? एनडीए के नेताओं में बयानबाजी इस तरह की हो रही है कि एक दूसरे के विरुद्ध इनकी उप मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा जा रहा है। अटल जी के समय में कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जो कि तय करती थी सारी चीजों को और सारे भाषणों को, सारे बयान को बजाते उस पर बात होती थी। अब वो गैपिंग हो गया। हम आपकी बात से सहमत हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी, बिहार स्तर पर भी एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए थी, जैसी जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी के समय थी। थैंक यू वेरी मच। पार्टी नहीं, जम्मू कश्मीर से पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अकाली दल, लोक दल के हरियाणा में दोनों फैक्शन, यूपी में एसपी, बीएसपी, अपना दल, राजभर पार्टी, बिहार में जेडीयू, आरजेडी, हम, वीआईपी, कम्युनिस्ट पार्टियों के सारे फैक्शंस एंड सेक्शंस, सीपीआई, सीपीएम वाले, टीएमसी, डीएमके, अन्ना डीएमके, बीजेडी, आम आदमी पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी, क्या एआईएम, जेडीएस, एनसीपी, शिवसेना, वाईएसआर, केसीआर, टीडीपी एंड कांग्रेस पार्टी। और प्रिंसिपली जो बीजेपी के दिवंगत नेता थे मुंडे जी, सबसे पहले उन्होंने ये सवाल उठाया था
उनकी बेटी पंकजिना मुंडे ने उठाया है। बिहार के जो सबसे बड़े कद के नेता हैं सुशील मोदी जी, उन्होंने इसकी मांग की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार, उन्होंने मांग की है। लिहाजा इसको बिटवीन जेडीयू एंड बीजेपी करके क्रैश के रूप में नहीं देखना चाहिए। और बीजेपी प्रधानमंत्री ने जब 1 घंटे की बातचीत हुई है, उसमें लगभग 54 मिनट इस पर चर्चा हुई है। और मैं ऑन रिकॉर्ड उनसे, प्रधानमंत्री ने भी एक बार ये नहीं कहा कि ये गलत है, ये रिसीव्ड इट पॉजिटिव। इसलिए जो बिहार की पार्टी का डेलीगेशन मिला है बिहार सरकार का, और जो नीतीश कुमार जी के प्रयास है, उसकी प्रशंसा की। एक और बड़ा सवाल है, और वो सर्वसम्मति से आज हम लोगों ने पास किया। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं। हम एनडीए में हैं और हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री नरेंद्र दामोदर मोदी हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करने के लिए सारी योग्यताएं मौजूद है, और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने पास किया है। तो वी मस्ट नॉट बी मिसअंडरस्टूड। हम नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है, लेकिन वो सारी योग्यता रखते हैं जो किसी प्रधानमंत्री पद के लिए होनी चाहिए। प्रजनन दर घटाई जाए। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं कि अगर लड़की इंटर पास है, लड़की एमए पास है, लड़की बीए पास है, तो किस तरह से प्रजनन दर बिहार के अंदर घटी है, वही हमारे लिए आदर्श फॉर्मूला है। जबरन कानून बना करके, प्रताड़ित करके ये काम नहीं हो सकता। आपातकाल में जब हम लोग जेल में थे, तब भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने काम किया था। और ये बिहार के अंदर ये 2% तक चली जाएगी आने वाले 5 साल में, जबकि नेशनल एवरेज 2 से ज़्यादा का है। चीन का भी उदाहरण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया। तो ये जो है तीसरा प्रस्ताव, ये आपका हो गया चौथा प्रस्ताव। और कई बार साथियों को शिकायत होती है कि बैकवर्ड कास्ट के अंदर जो पावरफुल कास्ट हैं, सत्ता का वही मजा ले रहे हैं, उन्हीं के पास ये सारे प्रिविलेजेस इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया था, जो ये पता लगाएगा कि कितने जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उन तक इसके फायदे कितने पहुँचेंगे, कितने नहीं पहुँचे। लिहाजा जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी प्रकाशित हो, ऐसा भी हम लोगों ने मांग किया है। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे अपने अनुभव के आधार पे और हमारी जानकारियों के अधिकार। 1931 में जो जनगणना हुई थी, इट वाज ए कॉलोनियल स्टेट, और सोसाइटी इतनी फ्यूडल थी कि डॉक्टर अंबेडकर को भी उस कुएं से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी जहाँ पे पशु पानी पीते हैं। ऐसी कास्ट बेस्ड फ्यूडल सिस्टम उस समय था। लिहाजा जनगणना उस समय ठीक से नहीं हो पाई, इसीलिए हम लेट हो गया। इसलिए जनगणना जो है अब करानी आवश्यक है। अच्छा, ये हर 10 साल में होती है। 2011 में सोशो इकोनॉमिक सेंसस हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है, जो मैं बहुत ऑथेंटिकली आपके बीच में कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी बहुत डिटेल से बोले जातिगत जनगणना। एक तो हम बहुत क्लियर करना चाहते हैं, ये जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि ये पिछड़ों को इकट्ठा करने के लिए और अपर कास्ट के खिलाफ कोई गैंगअप करने का प्रयास है, हम इसको टोटली एक तरह से डिनाई करते हैं। ये मूलतः प्रस्ताव 1990 में नीतीश कुमार जी को ज्ञानी जैल सिंह जी ने दिया था, जो राष्ट्रपति पद से रिटायर हो गए। इसी प्रस्ताव को 1990 में मधुरी में जो हम लोग के सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने एप्रिशिएट कहा और वीपी सिंह जी को चिट्ठी लिखो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इन्होंने चिट्ठी भी उसमें लिखी, और ये 1990 का इनका आइडिया था। इसमें अपर कास्ट की भी जनगणना होगी, उनके जो वीकर सेक्शन है व्यक्ति में, जो उसका सेंसस का जो प्रारूप है, उसके अंदर इनकम है, मकान है, प्रोफेशन है, पढ़ाई है, आर्थिक स्रोत हैं,
ये सारी चीज़ें हैं। तो खाली ऐसा है कि इसमें SC/ST की तो पहले से ही चालू है, और इसमें अपर कास्ट के भी जो गरीब लोग हैं, बिलो पावर्टी जो नीचे लोग हैं, उनके भी सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी। तो ये अफवाह, ये एलिगेशन, डिस्प्रपोर्शनेट कैंपेन, र्यूमर मॉन्गरिंग, हम इसको एक सरी से रिजेक्ट करते हैं कि ये कोई पिछड़ों के कंसोलिडेशन के लिए अपर कास्ट के खिलाफ कोई काम है। ये नीतीश जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भी बहुत कैटेगरिकली कहा। दूसरा जो इस समय बड़ा सवाल है वो है जनगणना को लेकर। बढ़ती हुई जो आबादी है, वो जनसंख्या, वो पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। अभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है रोम का, FAO, उसने कहा साउथ एशिया, जिसका इंडिया भी पार्ट है, यहाँ पर भी फूड का क्राइसिस हो सकता है। लिहाजा हम जो जनसंख्या नियंत्रण है उसके सबसे बड़े पक्षधर हैं। वी मस्ट नॉट बी मिसअंडरस्टूड एंड मस्ट नॉट बी मिसप्रोपेगेटेड। लेकिन खाली कानून बनाने से ये काम होगा, हम ऐसा नहीं मानते। कानून तो और कई तरह के कानून बने हैं, उससे नहीं होता है। इस विच वन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी ने ये प्रस्ताव रखा कि कई बार मीडिया में कई तरह की बयानबाजी को लेकर के बयानबाजी होती है। हम ये मानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं, NDA के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। लिहाजा नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। 1, 2, प्रधानमंत्री बनने के लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता होती है, जिस एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, जिस डेडिकेशन की आवश्यकता होती है, वो सारी क्वालिटीज़ नीतीश कुमार जी के अंदर मौजूद हैं। ये प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से आज राष्ट्रीय परिषद में पास किया जी। सवाल यह है कि योग्यता है तो कल के डेट में PM बन सकते हैं। अभी दावेदार नहीं है। मैं इस कंट्रोवर्सी को यही समाप्त करता हूँ, जब वो नहीं है दावेदार तो उस पर बहस क्यों की? सर, आप कह रहे थे अयोग्यता ही इज नॉट लेस कॉम्पिटेंट देन एनी अदर। जब छात्र में गुण रहेगा तभी ना वो आपको पास करेगा, गुण नहीं रहेगा तो पास हाँ, ठीक बात, आई एग्री। गुण है तो गुण हैं, गुण में कैसे कमी है? अब मैं वो लंबी बहस हो जाएगी। भविष्य में कभी तो आप कर सकते हैं बीजेपी से, भविष्य में कभी हो सकता है। हम बीजेपी के सबसे ट्रस्टेड और सबसे मजबूत अलाई हैं। लिहाजा देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कन्फ्रंटेशन। अगर बीजेपी के साथ नहीं रहिएगा तो कभी इच्छा जाहिर हो जाए सर, तो जब मैं मना कर रहा हूँ तो क्यों आप उस पर जवाब डाल रहे हैं? आप खुद कह लीजिए ये। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी ने ये प्रस्ताव रखा कि कई बार मीडिया में कई तरह की बयानबाजी को लेकर के बयानबाजी होती है। हम ये मानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं, NDA के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। लिहाजा नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। 1, 2, प्रधानमंत्री बनने के लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता होती है, जिस एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, जिस डेडिकेशन की आवश्यकता होती है, वो सारी क्वालिटीज़ नीतीश कुमार जी के अंदर मौजूद हैं। ये प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से आज राष्ट्रीय परिषद में पास किया जी। सवाल यह है कि योग्यता है तो कल के डेट में PM बन सकते हैं। अभी दावेदार नहीं है। मैं इस कंट्रोवर्सी को यही समाप्त करता हूँ, जब वो नहीं है दावेदार तो उस पर बहस क्यों की? सर, आप कह रहे थे अयोग्यता ही इज नॉट लेस कॉम्पिटेंट देन एनी अदर। जब छात्र में गुण रहेगा तभी ना वो आपको पास करेगा, गुण नहीं रहेगा तो पास हाँ, ठीक बात, आई एग्री। गुण है तो गुण हैं, गुण में कैसे कमी है? अब मैं वो लंबी बहस हो जाएगी। भविष्य में कभी तो आप कर सकते हैं बीजेपी से, भविष्य में कभी हो सकता है। हम बीजेपी के सबसे ट्रस्टेड और सबसे मजबूत अलाई हैं। लिहाजा देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कन्फ्रंटेशन।
अगर बीजेपी के साथ में रहिएगा तो कभी इच्छा जाहिर हो जाए सर। तो जब मैं मना कर रहा हूँ तो क्यों आप उस पर दबाव डाल रहे हैं? आप खुद कह लीजिए ये। हाँ, हाँ।